URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब कि आपकी वेबसाइट का एक निकनेम, जिससे कि उस निकनेम के थ्रू सभी लोग आपकी वेबसाइट को जानते हो, तो वो उसका URL कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ नेम विच रिप्रेजेंट एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने वाला नाम URL कहलाता है। और वेब पेज, URL कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट और वेब पेज। URL में क्या होता है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा कोई भी यूजर उस वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाता है। URL इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। URL किसने डेवलप किया था सबसे पहले? टिम बर्नर्स-ली नाम के एक वेब डेवलपर थे, उन्होंने किया था 1994 में। URL इज द नेम और एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट बाय विच दैट वेबसाइट इज नोन ऑन द इंटरनेट। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट पर 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 25, 30 नहीं, हजारों लाखों वेबसाइट्स होती हैं और सभी वेबसाइट्स का अपना अपना एक IP एड्रेस होता है। बट उस IP एड्रेस को याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो हम क्या करते हैं, हर वेबसाइट को उसका एक URL प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेट पर वो वेबसाइट अपने ही URL के द्वारा जानी जाती है। ऑन इंटरनेट एवरी वेबसाइट हैज एन IP एड्रेस विच वॉज इन न्यूमेरिकल नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट पर हर प्रत्येक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो कि न्यूमेरिकल होता है, जिसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। That numerical number divided into 4 parts, और वही न्यूमेरिकल नंबर 4 भागों में विभाजित डिवाइडेड रहता है। एंड द नंबर ऑफ ईच पार्ट लाइज बिटवीन 0 to 225, और हर जो नंबर रहता है उसका जो हर एक पार्ट होता है वो 0 से लेकर 255 के बीच का नंबर होता है। URL used to give easy name to that IP address। URL का एक ही मकसद रहता है कि हम हमारी वेबसाइट के IP एड्रेस को एक सिंपल सा नाम दे पाए जिसके द्वारा वो वेबसाइट जानी जाए और कोई भी बंदा उस वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाए। अब हम देखते हैं URL आखिर होता कैसा है। तो URL यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। URL में सबसे पहले यहाँ पर है HTTP: और // मतलब कि ये कहलाता है प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। इसके बाद होता है www, जो कि कहलाता है उसका सब डोमेन। इसके बाद गूगल तो हो जाएगा उसका डोमेन नेम, और उसके बाद .com जो होता है वो TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन। तो इन 4 पार्ट से डिवाइडेड होता है, वो कहलाता है आपका URL, जो इन 4 भागों में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा होता है आपका सब डोमेन, तीसरा होता है डोमेन नेम, और चौथा होता है आपका टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टल की। पोर्टल क्या होता है? आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करके, तो वही वेबसाइट जो बहुत सारी वेबसाइट्स का एक ग्रुप है उसे पोर्टल बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पोर्टल इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। जैसा कि मैंने अभी बताया, पोर्टल एक तरीके से अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो 2 या 2 से ज्यादा वेबसाइट्स का एक ग्रुप और कलेक्शन होता है। पोर्टल इज ऑल्सो अ वेबसाइट बाय विच द वेरियस वेबसाइट्स आर लिंक्ड। पोर्टल एक तरीके की वेबसाइट ही होती है जिससे बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक्ड रहती हैं। विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वी आर एबल टू गो टू एनी वेबसाइट विच वॉज लिंक्ड टू द पोर्टल। और उस पोर्टल के जरिए, उस एक वेबसाइट के जरिए हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, बट हम उन्हीं वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जो वेबसाइट उस पोर्टल से लिंक की गई हो। पोर्टल कैन स्टोर लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेल मैनर्ड वे। और पोर्टल क्या करता है, हर प्रकार की जानकारी को स्टोर करके रखता है सेफली, एक तरीके से, एक मैनर से, सही तरीके से उसको स्टोर करके रखता है। A portal is refers to any commonly used website serving as an entry point to the internet। यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो पोर्टल को हम इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, एक वेबसाइट का उपयोग करने के लिए एक एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। यूजुअली विथ मैनी लिंक टू द वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसोर्स एंड सर्विस। अब यदि आप इंटरनेट के जरिए किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, तो पोर्टल एक तरीके का एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू आप एक ही जगह पर, एक ही लिंक के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स पर जा सकते हो। इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं, डेटा स्टोर रहता है, रिसोर्सेज स्टोर रहते हैं, सर्विसेज स्टोर रहती हैं। किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल के अंदर।
पोर्टल इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग सर्च इंजन और ब्राउजर प्रोवाइडर। जो पोर्टल है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं? सर्च इंजन और ब्राउजर के द्वारा। पोर्टल प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन सर्विस। जो पोर्टल है वो हमें एंटरटेनमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन, सभी तरह की सारी जानकारी की सर्विस हमें प्रदान करती है। यदि हम कुछ जो फेमस पोर्टल्स हैं उनके बारे में बात करें तो वो है AOL, yahoo.com, नेटस्केप, एक्साइल। तो ये सभी उस तरीके की वेबसाइट्स हैं, यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो उस तरीके की वेबसाइट्स हैं जिनसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स लिंक्ड हैं, जुड़ी हैं, और उस एक वेबसाइट पर जाकर हम दूसरी कई सारी वेबसाइट्स पर आसानी से जा सकते हैं।